हेलो फ्रेंड्स, स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। एक बार फिर दिल्ली पुलिस के लिए बेहतरीन क्वेश्चन की सीरीज़ तैयार करके लाया हूँ। तो उसके क्वेश्चन कुछ इस प्रकार हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा अभिलक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है? तो आपके ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय में कमी, कृषि की प्रमुखता, भारी उद्योग तथा मजदूरी के माल में संतुलन, जनसंख्या का दबाव। तो इसका सही आंसर है भारी उद्योग तथा मजदूरी के माल में संतुलन। ये भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में यह किसने कहा कि सरकारी नीति के निदेशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह हैं जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है? तो ये किसने कहा था? केटी शाह ने कहा था। किसने कहा था? केटी शाह ने। मैं एक बार केटी शाह के बारे में बता देता हूँ कुछ प्रमुख जानकारी। जो 1952 में प्रथम राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, जो आपके प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो उनके ये प्रतिद्वंदी मतलब उनके विपक्ष में ये चुनाव लड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भारत के संविधान में जो संघीय शब्द है वो कहीं पर प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन पंचायती राज से संबंधित है? तो शाह आयोग, नानावती आयोग, बलवंत राय मेहता समिति, लिब्रायन आयोग। तो इसका सही आंसर है बलवंत राय मेहता समिति। कौन सी समिति? बलवंत राय मेहता समिति। तो हम एक बार जान लेते हैं कि बलवंत राय जो मेहता समिति है, इसी की सिफारिश पर पंचायती राज में त्रिस्तरीय प्रणाली लागू की गई थी। कौन सी त्रिस्तरीय प्रणाली अगर पूछी जाए किससे संबंधित है, तो बलवंत राय मेहता समिति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? तो क्वेश्चन आपके इस प्रकार हैं, तीसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची, पांचवी अनुसूची और छठी अनुसूची। तो इसका सही आंसर है चौथी अनुसूची। कौन सी अनुसूची? चौथी अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी मध्य समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं? तो भाई समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन सा आते हैं? तो अंतर्राज्य नदियां, गलत टाइप हो गए, अंतर्राज्यीय नदियां। नंबर 2 मजदूरी संघ, नंबर 3 नागरिकता, नंबर 4 स्थानीय शासन। तो इसका सही आंसर है मजदूरी संघ। कौन सा संघ? मजदूरी संघ। एक बार डिटेल में बता देता हूं कि समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं। केंद्र और राज्य सरकार। प्रारंभ में समवर्ती सूची में 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान में इस सूची में कितने विषय हैं? 52 विषय हैं। कितने विषय हैं? 52 विषय हैं। तो कभी कभार ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि वर्तमान में समवर्ती सूची में कितने विषय हैं। तो आप लोग याद रखेंगे कि वर्तमान में इस सूची में 52 विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? तो आप लोगों के ऑप्शन इस प्रकार है, 44वां संशोधन, 50वां, 52वां और 60वां। तो आपका इसका सही आंसर है 52वां संशोधन। कौन सा संशोधन? 52वां संशोधन। अब भाई ये संशोधन कब किया गया? तो सन 1985। कब किया गया? 1985 में किया गया। इससे क्या होता है कि यदि कोई एक सदस्य किसी दूसरे के चिन्ह पर चुनाव लड़ता है और उसके बाद वह दल छोड़ देता है, तो उसकी सदस्यता क्या हो जाती है? निरस्त कर दी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला,
निम्न में किसने पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया? तो ऑप्शन इस प्रकार है, हैरी स्मिथ, जॉन टावर, चार्ल्स मैटकैफ, जेम्स प्रिंसेप। तो आपका इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, जेम्स प्रिंसेप। देखो, जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था पहली बार, ठीक है, अर्थ स्पष्ट किया था। और ये कब किया था ये भी क्वेश्चन बन जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे 1837 ईस्वी में। कितने ईस्वी में? 1837 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमुक्त मल्याद किसका कार्य है? तो जो आमुक्त मल्याद है ये कृष्णदेव राय, किससे संबंधित है? कृष्णदेव राय से है। किससे संबंधित है? कृष्णदेव राय। थोड़ा हम कृष्णदेव राय के बारे में जान लेते हैं। तो कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित था? तुलुप वंश से संबंधित था। किस वंश से संबंधित था भाई? तुलुप वंश से। यह विजयनगर साम्राज्य का सर्वश्रेष्ठ शासक था। और जो आमुक्त मल्याद है ये किस भाषा में लिखा गया? तो भाई ये तेलुगु भाषा में लिखा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो ये किस भाषा से संबंधित है? तेलुगु भाषा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति प्रचारक शंकरदेव ने निम्न प्रादेशिक भाषाओं में किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया? तो आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, असमिया भाषा, बांग्ला, ब्रजभाषा, अवधी। तो इसका सही आंसर है असमिया भाषा। कौन सी भाषा? असमिया भाषा। मैं आपको एक बार बता देता हूं, जो शंकरदेव हैं 16वीं और 15वीं शताब्दी में कहाँ पे रहे? असम में। और इनका एक चीज और पूछी जाती है कि ये किस मत से संबंधित थे? तो ये वैष्णव मत के अनुयायी संत थे। किस मत के अनुयायी संत थे? वैष्णव मत के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनसबदारी प्रथा, कौन सी प्रथा? मनसबदारी प्रणाली किसने प्रारंभ की? तो आपको ये तो बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है, ये आपको पता होगा कि मनसबदारी प्रणाली अकबर ने, किसने प्रारंभ की? अकबर ने। अब ये इससे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो मनसबदारी प्रणाली है ये किससे संबंधित थी? तो आपको पता होना चाहिए ये भू राजस्व से। किससे संबंधित थी? भू राजस्व से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्न में से किसे स्थापित किया गया? पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्न में से किसे स्थापित किया गया? तो भाई पिट्स इंडिया एक्ट, तो भाई सबसे पहले जान लेते हैं, 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत 6 कमिश्नरों के एक बोर्ड का गठन हुआ, जिसमें भारत में अंग्रेजी अधिकृत क्षेत्रों पर नियंत्रण का पूरा अधिकार दे दिया गया। तो ये किससे संबंधित है? तो नियंत्रण बोर्ड से। किस बोर्ड से संबंधित है? नियंत्रण बोर्ड से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ग्रेनाइट की चट्टानों का कायांतरण होता है तो वह किस में परिवर्तित हो जाती हैं? तो आपके ऑप्शन है संगमरमर, फेल्सपर, नाइस और क्वार्टरजाइट। तो इसका सही आंसर है नाइस। क्या है आंसर? नाइस। एक बार जान लेते हैं, जो ग्रेनाइट चट्टान है ये एक आग्नेयी चट्टान है। कौन सी चट्टान है? आग्नेयी चट्टान है। तो इसका जो रूपांतरण है, परिवर्तित होता है, ये किस में हो जाता है? नाइस में हो जाता है। किस में हो जाता है? नाइस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में विषम इकाई पहचानिए। देखो, इसमें आपके ऑप्शन है मृत सागर, लाल सागर, काला सागर और कैस्पियन सागर। तो इन सब में विषम क्या है? कौन सा विषम है? गैस कीजिए। तो इसका सही आंसर है मृत सागर। देखो, एक चीज ध्यान से समझ लेते हैं, जो लाल सागर है वो भी सागर है, काला सागर वो भी सागर है, कैस्पियन सागर वो भी सागर है। तो ये तीनों ऑप्शन 2 और 3 और 4 तीनों क्या है? सागर है। लेकिन जो मृत सागर है यह एक प्रकार की झील है। क्या है बेटा? झील है।
ध्यान देना, इसलिए ये क्या है, इनमें से विषम है, डिफरेंट है, अलग है इनमें से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सरल सा है। सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं: ताप विकिरण, आतपन, काला सागर, सौर विकिरण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि जो भी सूर्य का प्रकाश होता है, जो सूर्य का प्रकाश होता है या जो सूर्य की ऊष्मा होती है, वो विकिरण के माध्यम से पृथ्वी तक पहुंचती है। किसके माध्यम से? विकिरण के माध्यम से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, सौर विकिरण। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज। जय हिंद।